हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स फॉर यू में। और आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणियाँ, प्रश्नावली 5.1 और चौथे क्वेश्चन का जो है 7वां पार्ट। 6 पार्ट्स हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 7वां पार्ट डिस्कस करेंगे। चौथा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। तो ये बताने थे कि ये एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणियाँ है या नहीं है। अगर एपी है, समांतर श्रेणी है, तो इसका सारवंतर कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है डी, और उसके 3 पद ज्ञात करने हैं। तो 6 पार्ट्स हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम, और अब हम कर देंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। 7वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो 7वां पार्ट में से दिया हुआ है, तो 7वां पार्ट है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। हमें ये बताना कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं समांतर श्रेणी, इसको देखने के लिए हम जो है पदों के बीच जो है सारवंतर देख लेते हैं। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, 6 क्वेश्चन हमने किए उसमें। तो यहाँ पे हम जो है D1 यानी पहले अगर दो पदों के बीच सारवंतर अगर D1 है, इन दो पदों के बीच, पहले और दूसरे पद के बीच, तो ये देख लेते हैं कितना होता है। तो -4 दूसरे पद में से हम घटा लेंगे माइनस पहला पद, तो -0। तो -4 में से -0 गया -4। तो पहले दो पदों के बीच जो सारवंतर आ गया D1 इजिकल टू -4। ऐसे ही हम ज्ञात कर लेंगे D2। तो D2 इजिकल टू हो जाएगा -8 और माइनस उससे पहला पद, तो -4। ये इजिकल टू हो जाएगा -8, और यहाँ पे माइनस माइनस का हो गया प्लस, और माइनस प्लस का होता है माइनस। तो 8 में से 4 गया बराबर 4। तो D2 आ गया 4। ऐसे ही हम तीसरा सारवंतर देख लेते हैं D3। तो D3 इजिकल टू, तो जो चौथा पद है -12 माइनस तीसरा पद उससे पहले वाला पद यानी -8, इसको कर लेंगे, इसमें माइनस कर लेते हैं। तो -12 और माइनस माइनस का प्लस 8, और यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस होगा, तो 12 में से 8 गया 4। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे D1 इजिकल टू 4, सॉरी यहाँ पे -4 होगा, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस। तो D1 इजिकल टू -4, D2 इजिकल टू -4, D3 इजिकल टू -4। पदों के बीच जो है सारवंतर बराबर है, जो कि D1 इजिकल टू D2 इजिकल टू D3। पदों के बीच सारवंतर समान है, अर्थात सारवंतर समान है, इसलिए यह एक एपी है, समांतर श्रेणी है। अब ज्ञात कर लेते हैं सेपी का है प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी हम 5वां पद ज्ञात कर लेते हैं सेपी का। तो अगले 3 पद हमें ज्ञात करने थे। तो 5वां पद, तो 5वां पद होता है A+4D। प्रथम पद A होता है A+D, A+2D, A+3D, और उसके बाद आ जाएगा A+4D। तो A+4D, यहाँ पे ऊपर जो हमारा सारवंतर आया D बराबर, तो सारवंतर आया था -4, और प्रथम पद A बराबर जो है इस AP का प्रथम पद है 0। तो 5वां पद हो जाएगा A+4D। तो A इजिकल टू 0 प्लस 4 इंटू D, तो D है -4। ये इजिकल टू हो जाएगा 0, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 4 चौको 16, और 0 - 16 इजिकल टू हो जाएगा -16। तो इस AP का जो 5वां पद आ गया -16। नेक्स्ट जो है 6वां पद, तो 6वां पद इजिकल टू हो जाएगा A+5D। तो A जो है प्रथम पद 0 प्लस 5 इंटू D, जो सारवंतर है वो -4। तो A इजिकल टू हो जाएगा 0 और प्लस माइनस का माइनस, 5 चौको 20, 0 - 20 इजिकल टू हो जाएगा -20। तो AP का 6वां पद आ गया -20। अगला जो पद होगा 7वां पद, तो 7वां पद इजिकल टू हो जाएगा A+6D, A+4D, A+5D, A+6D। ये इजिकल टू हो जाएगा A प्रथम पद जो है 0 प्लस 6 इंटू D, तो सारवंतर -4 है, तो 6 इंटू -4, ये इजिकल टू हो जाएगा 0, प्लस माइनस का माइनस हो गया 6 चौको 24, और 0 - 24 इजिकल टू हो जाएगा -24। तो अगले 3 पद आ गए AP के अगले 3 पद। AP के अगले 3 पद -16, -20 और -24। AP का जो अगला चौथे क्वेश्चन का 8वां पार्ट है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। जो प्रत्येक पद है -1/2 है। तो सारवंतर देख लेते हैं। D1 इजिकल टू पहले दो पदों के बीच, तो दूसरा पद है -1/2, माइनस हो जाएगा प्रथम पद -1/2,
टू, ये इक्वल हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, गुणा में है 1/2 और -1/2 + 1/2 ये इक्वल हो जाएगा 0। तो पहले दो पदों के बीच जो सारवंतर आ गया d1 = 0। अगले दो पदों के बीच सारवंतर देख लेते हैं d2 = तो तीसरा पद -1/2 -1/2 तो प्रत्येक पद -1/2 है, सेम प्रोसेस आएगी -1/2 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1/2, तो 1/2 माइनस प्लस से ये इक्वल हो गया 0। यहाँ पे जो सारवंतर है तीसरे अगला जो पदों तीसरा और चौथे पद के बीच का जो अंतर है वो भी 0 आएगा। तो सारवंतर सभी के मध्य समान है, चूँकि d1 = d2 = हो जाएगा d3 और ये 0 है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। तो सारवंतर समान है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, एक AP हो जाएगी। अब जो है इस AP के अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो ऐसे हम 5वां पद ज्ञात करें, 4 पद हमें दिए हैं, 5वां पद, तो 5वां पद हो जाएगा AP का a + 4d, a + 4d। तो प्रथम पद जो है -1/2 था प्लस 4 × d, तो सारवंतर 0, तो ये इक्वल हो जाएगा -1/2 + 4 × 0, तो -1/2। पाँचवा पद नेक्स्ट आएगा छठवां पद, तो छठवां पद ये इक्वल हो जाएगा a + 5d। तो प्रथम पद ये है -1/2 + 5 × d, सारवंतर जो है d 0, ये इक्वल हो जाएगा -1/2 + 5 × 0 0 और ये इक्वल हो जाएगा -1/2। तो छठवां पद -1/2। नेक्स्ट आएगा सातवां पद, सातवां पद ये इक्वल हो जाएगा a + 6d। तो a प्रथम पद -1/2 + 6 × d 0, ये इक्वल हो जाएगा -1/2 + 6 × 0 0, ये इक्वल टू -1/2। तो AP के जो अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद तो बराबर -1/2 -1/2 -1/2। वैसे भी जो है पदों के बीच सारवंतर 0 है, तो सारे पद इसके -1/2 हो जाएंगे। चौथे क्वेश्चन का 9वां पार्ट है 1 3 9 27 ... तो इसमें भी देख लेते हैं AP है नहीं है। प्रथम सारवंतर निकालते हैं d1, तो 3 - 1, दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे, 3 - 1 2, ऐसे ही लिख लेते हैं d2 = तो 9 - 3 में से तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लेंगे, तो 9 - 3 6 और d3 = 27 - 9। तो यहाँ पे 27 और -9 का लेंगे तो हो जाएगा 18। तो यहाँ पे जो पदों के बीच है d1 2 का अंतर आया, दूसरे दो पदों के बीच 6 का अंतर, तीसरे पदों के तीसरे और चौथे पद के बीच जो अंतर है 18 का है। तो यहाँ पे चूंकि d1 बराबर नहीं है d2 बराबर नहीं है d3, अर्थात सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है, यह एक समांतर श्रेणी AP नहीं है। पदों के बीच जो है बराबर अंतर नहीं आया, समान अंतर, तो ये एक AP नहीं होगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब 10वें पार्ट की तरफ। 10वां पार्ट है चौथे क्वेश्चन का A 2A 3A 4A। तो ये बताना इसमें AP है नहीं है। तो अगर AP है तो सारवंतर क्या है और इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो d1 पहला सारवंतर देख लेते हैं, दूसरा पद है 2A माइनस उससे पहला पद है A, तो 2A - A हो जाएगा। ऐसे ही जो है d2 = तो 3A - 2A, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लेंगे, तो 3A - 2A = A और d3 = तो चौथा पद है 4A, उससे पहला पद है -3A, ये इक्वल हो जाएगा A। तो यहाँ पे जो पदों के बीच सारवंतर है d1 d2 d3, ये एक बराबर है, समान है, इक्वल है। तो चूँकि d1 = d2 = d3, अर्थात सारवंतर समान है, इसलिए यह एक AP है। अब सारवंतर हो जाएगा AP का, सारवंतर D = तो सारवंतर यहाँ पर आया A और प्रथम पद भी जो है AP का A दिया हुआ है, प्रथम पद A और सारवंतर भी कितना आ गया A। अब हम ज्ञात करेंगे इसके अगले पद, तो हमें 4 पद यहाँ पे दिए हैं, हम ज्ञात करेंगे 5वां पद। 5वां पद, तो 5वां पद हो जाएगा AP का A + 4D। तो प्रथम पद A
ए की जगह ए ही है प्लस 4 इंटू डी, जो सारवंतर है वो भी ए है, तो ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस 4 ए 5 ए। तो पाँचवा पद आ गया ए पी का 5 ए। छठवां पद, तो छठवां पद हो जाएगा ए प्लस 5 डी, तो ए प्लस 5 इंटू डी, तो सारवंतर ए, तो ए प्लस 5 ए 6 ए। सातवां पद, ए पी का सातवां पद हो जाएगा ए प्लस 6 डी, तो प्रथम पद ए दिया हुआ है प्लस 6 इंटू डी, जो सारवंतर है ए है, तो ए प्लस 6 यानी 7 ए। तो ए पी के जो अगले तीन पद आए, ए पी के अगले तीन पद, ए पी के अगले तीन पद 5 ए 6 ए और 7 ए। 11वां पार्ट है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो सारवंतर देख लेते हैं। पहला d1 इज इक्वल टू, दूसरा पद ए स्क्वायर माइनस ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो यहाँ पर हो गया ए माइनस 1। d2 देख लेते हैं, दूसरा सारवंतर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो ए क्यूब और ए स्क्वायर से कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बच गया हमारे पास ए और माइनस 1। d3 देख लेते हैं, a4 माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आ जाएगा a4 और ए क्यूब से ए क्यूब, तो a4 यहाँ से ए क्यूब बाहर आ गया कोष्टक के, तो a माइनस 1। यहाँ पे जो पदों के बीच हारवंतर है d1 a इंटू ए माइनस 1, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 और ए क्यूब माइनस ए माइनस 1, पदों के बीच हारवंतर अलग अलग है, क्योंकि d1 बराबर नहीं है d2 बराबर नहीं है d3, अर्थात सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस जो है अलग अलग आया पदों के बीच, इसलिए एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला 12वें पार्ट। 12वां पार्ट है √2, √8, √18 और √32। तो पहला सारवंतर देख लेते हैं d1, तो दूसरा पद है √8 और माइनस इसमें से घटा लेंगे प्रथम पद √2, तो √8 को हम जो है चेंज कर सकते हैं 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 और माइनस √2, ये इक्वल हो जाएगा, और √4 2, हमारे यहाँ हो जाएगा 2 √2, √4 2 हो गया और √2 माइनस √2, तो 2 √2 में से माइनस √2 हो गया, इज इक्वल हो जाएगा √2। पहले दो पदों के बीच सारवंतर √2, दूसरा लेते हैं d2, तो तीसरा पद है √18 माइनस √8, तो √8 को हम 18 को चेंज कर सकते हैं 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, माइनस 8 को हम चेंज कर सकते हैं 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, ये इक्वल हो जाएगा, √9 होता है 3, तो 3 √2 माइनस 4 का होता है 2, 2 √2, तो 3 √2 में से 2 √2 हो गया √2, तो यहाँ पे भी पदों के बीच जो सारवंतर आया √2 का आया। नेक्स्ट तीसरा d3 इक्वल देख लेते हैं, √32 माइनस √18, तो 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2, 16 दूनी 32, माइनस 18 को 9 गुणा 2, तो √16 होता है 4, 4 √2 माइनस √9 होता है 3, 3 √2, ये इक्वल हो जाएगा, तो 4 √2 में से 3 √2 हो गया √2, तो यहाँ पे पदों के बीच जो अंतर है √2, पहले दो पदों के बीच d2 इक्वल टू √2 और d3 इक्वल टू √2, चूँकि d1 इज इक्वल टू है d2 इज इक्वल टू है d3, अर्थात सारवंतर समान है, इसलिए यह एक एपी है। तो सारवंतर समान है इसलिए एक समांतर श्रेणी होगी। अब इसके हमें अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, तो 4 पद हमें दिए, हम ज्ञात करेंगे सब 5वां पद। यहाँ पे जो d आया हमारा सारवंतर, तो d हमें √2 लिख लेते हैं, a इक्वल टू जो प्रथम पद है वो है √2, AP का प्रथम पद √2 और सारवंतर भी आया हमारा √2। अब निकाल लेते हैं हम 5वां पद, तो 5वां पद होता है AP का a प्लस 4d, तो a प्रथम पद है √2 प्लस 4 और d सारवंतर भी √2,
2। तो ये इक्वल हो जाएगा √2 प्लस 4√2 हो जाएगा 5√2। अब जो हमें पद दिए थे वो सारे अंडर के अंदर हैं, तो यहाँ पे हम 5√2 को जब अंडर के अंदर ले जाएंगे तो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5×25 और गुणा 2, तो ये इक्वल हो जाएगा √25 दूनी 50। तो पाँचवा पद आ गया √50। छठवां पद हो जाएगा a + 5d। तो a √2 + 5√2, ये जो है √2 + 5√2, तो 5 और 1 6√2। 6 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे, हो जाएगा 6 × 36, स्क्वायर हो जाएगा × 2 और 36 दूनी हो जाएगा 72। तो अगला जो छठवां पद आएगा √72। नेक्स्ट है सातवां पद। तो सातवां पद हो जाएगा a + 6d। तो a प्रथम पद है √2 + 6 × d √2, ये इक्वल हो जाएगा √2 और +6 √2 7√2। 7 को अंडर के अंदर ले जाएंगे, हो जाएगा 7 × 7 49 × 2 और ये गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 × 9 18 और 2 × 4 8 1 9 √98। तो पाँचवा पद √50, छठवां पद √72 और सातवां पद हमें प्राप्त हो गया √98। तो ये AP के अगले 3 पद ज्ञात हो गए। चौथे क्वेश्चन का 13वां पार्ट है √3, √6, √9, √12 ... तो इसमें भी देख लेते हैं पदों के बीच सार्वंतर। तो पहला सार्वंतर आ जाएगा D1। तो दूसरा पद है -6 -√3। तो -6 -√3, 6 को हम चेंज करेंगे अगर 3 × 2 में, तो ये √3 × 2 -√3, ये इक्वल हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ से हम √3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया √2 - 1। √3 दोनों से कॉमन आ गया, यहाँ बच गया √2 और -1। तो ये पहला सार्वंतर आ गया। D2 इक्वल हो जाएगा। तो तीसरा पद है √9 -√6। तो √9 होता है 3 माइनस √6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। तो यहाँ पे जो है अगर 3 को चेंज करेंगे तो √3 और इंटू √3। तो 3 × 3 हो गया -√3 और इंटू 2। तो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा √3 और यहाँ पे हमारे पास √3 माइनस √2। यहाँ से √3 कॉमन आ गया, यहाँ पर हमारा √3 कोष्टक के अंदर माइनस यहाँ पर √2। तो यहाँ पे पदों के बीच अंदर देखिए D1 इक्वल टू √3 × √2 - 1 और यहाँ पे √3 × √3 माइनस √2, अलग अलग सार्वंतर है, ये जो मान है अलग अलग हैं। तो चूंकि D1 इक्वल टू नहीं है D2, अर्थात ऐसे आप D3 भी ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है, एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ। 14वां जो इसका पार्ट है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ... तो पदों के बीच सार्वंतर देख लेते हैं। T1 इक्वल टू दूसरा पद है 3 का स्क्वायर माइनस प्रथम पद घटा लेंगे 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 9 - 1 8। पदों के बीच सार्वंतर 8 आ गया। D2 इक्वल टू देख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 और माइनस 3 × 3 = 9, ये इक्वल हो जाएगा 25 - 9 यानी 16। D3 इक्वल टू, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 7 × 7 = 49 माइनस 5 × 5 = 25, तो ये इक्वल हो जाएगा 9 में से 5 4 और 2। तो यहाँ पे देखिए जो पदों के बीच अंतर है D1 8 16 24, अलग अलग अंतर है। चूँकि D1 इक्वल टू नहीं है D2, डज नॉट इक्वल टू D3, ये बराबर नहीं है, अर्थात सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है, यह एक AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि पदों के बीच जो है सार्वंतर समान नहीं है। अब चौथे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है।
1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 डॉट डॉट डॉट। तो पदों के बीच सारवंतर देख लेते हैं। D1 इजिकल टू, तो दूसरा पद 5 का स्क्वायर माइनस पहला पद 1 का स्क्वायर, ये इजिकल टू 5 का स्क्वायर हो गया 5 बजे 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 25 माइनस 1 24। दूसरा सारवंतर देख लेते हैं D2, तो तीसरा पद 7 का स्क्वायर माइनस दूसरा पद 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 5 पंजे 25, ये इजिकल टू 9 में से 5 4 और 4 में से 2 2। ऐसे ही तीसरा सारवंतर देख लेते हैं D3, तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर, चौथा पद में से तीसरा पद घटा लेंगे उससे पहले वाला, तो 73 माइनस 7 7 49, ये इजिकल टू 13 13 में से 9 4 और 6 में से 4 2। तो यहाँ पे देखिए पदों के बीच जो सारवंतर है समान है 24 24 और 24 इन पदों के बीच। तो चूंकि D1 इजिकल टू आया D2 और इजिकल टू है D3, पदों के बीच सारवंतर समान है, अर्थात सारवंतर समान है, इसलिए यह एक AP है, समांतर श्रेणी है। और इस समांतर श्रेणी का जो सारवंतर आया, सारवंतर D इजिकल टू, तो सारवंतर आ गया कितना 24, और इसका जो प्रथम पद है A वो दिया है 1 का स्क्वायर, प्रथम पद 1 का स्क्वायर यानी 1। तो अब हम इसके अगले 3 पद ज्ञात कर लेते हैं। हमें 4 पद दिए हैं, पांचवा पद हो जाएगा, पांचवा पद, तो पांचवा पद होता है AP का A प्लस 4D। तो प्रथम पद 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 इंटू D, तो D है कितना 24, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 1 9 और 96 एक हो गया कितना 97। तो पांचवा पद आ जाएगा 97। छठवां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो छठवां पद होता है A प्लस 5D, तो प्रथम पद 1 प्लस 5 इंटू D, सारवंतर 24, ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 10 और 2 हो गया 12 और 120 और हो गया 121। ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे हम। आप सातवां पद, तो सातवां पद होता है AP का A प्लस 6D, तो प्रथम पद दिया हुआ है इसमें 1 प्लस 6 इंटू D है कितना 24, ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस और 6 चौको 24 और 6 दूनी 12 13 14, ये इक्वल हो जाएगा 144 और ये हो गया 145। तो AP के जो अगले 3 पद निकल गए 97 121 और 145। तो इस तरीके से जो है ये चौथा क्वेश्चन, इसके 15 पार्ट पूरे सॉल्व हो गए हैं। इसमें हम किस तरीके से हमें देखना है कि AP है नहीं है, तो हम प्रत्येक पदों के बीच जो है क्या निकालेंगे D1 D2 D3 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अगर अंतर समान होगा तो AP होगी और अगर समान नहीं होगा तो AP नहीं होगी। तो ये हो गया 5.1 का क्वेश्चन 4 सॉल्व।